अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो है, थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की है मैंने जो नई मॉम्स बनी हैं या जो नई मॉम्स बनने वाली हैं, जो जो माएँ हैं उनके लिए। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। घर में जब छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले हमें यही होता है, जब बच्चा होने के बाद देखिए उसकी जो सामान होता है, उसकी चीज़ें होती हैं, वो हम कहाँ रखें, किस में रखें। हमें अलग अलग बास्केट्स बनानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें कहाँ पड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें कहाँ पड़ी होती हैं, मेडिसिन कहाँ पड़ी होती हैं, उसका लोशन पाउडर से लेकर पैम्पर्स तक का मसला होता है कि ये चीज़ें कैसे ऑर्गेनाइज करें। तो बहुत बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। ये मैंने 400 की ली थी दराज से, तो इससे मेरी लाइफ काफ़ी आसान रही है। मेरा माशाल्लाह 3 माह की हो गई है। मैंने सारी चीज़ें उसके फर्स्ट डे से इसमें ऑर्गेनाइज़ की हुई थी। बहुत आसानी रही मुझे। बहुत से कमेंट्स थे मुझे टिकटॉक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, बहुत से डीएम आए कि आप मिराह को क्या देती हैं और किस तरह देती हैं, मिराह के लिए प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ करती हैं। ये भी मेरे बहुत से कमेंट्स थे इंस्टाग्राम पे। तो मैंने सोचा कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारी पॉकेट्स हैं। पॉकेट्स की वजह से काफ़ी कुछ आपका सामान जो है इसमें सारा समेटा जाता है। तो हाँ जी, तो ये जादू से हमने सारा सेट कर लिया। मैंने इसमें मिराह के जितने भी रुमाल हैं सारे वो रखे हुए होते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद ये वाला जो सेक्शन बना हुआ है इसमें मैं रख देती होती हूँ मिराह के पैम्पर्स। उसके बाद आ जाती हैं वाइप्स। के बाद ये चेंजिंग शीट है, वाटरप्रूफ होती है, ये होनी बहुत ज़रूरी है। आपको बच्चे का डायपर चेंज करना है या आप जब बच्चे को सुबह ऑयल मसाज दे रहे होते हैं तो आप इनको बिछाकर ऑयल मसाज देने से पहले बिछा लेंगे, तो उससे ना तो ऑयल चादरों को लगता है। आराम से ऑयल मसाज करें। डायपर चेंज करना है तो फिर आप उसके लिए सेपरेट से रख लें, वो यूज़ करें। तो उसके बाद यहाँ पर मिराह की शीट्स आ जाएंगी। उसके बाद आ जाएगा इसमें आपका बेबी टॉवल। अच्छा, मैं मिराह को जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं जॉनसन्स के ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये इसका पाउडर आ गया। उसके बाद लोशन आ जाएगा इसमें। उसके बाद ऑयल आ गया जॉनसन्स का ही। ये मैं पहले यूज़ कर रही थी, अब मुझे 1 माह हो गया है। मैं मिराह को कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो ये बस पड़ा हुआ है इसमें। उसके बाद बेबी बाथ आ गया। आप बेबी बाथ यूज़ कर सकते हैं, आप साबुन यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। उसके बाद शैम्पू आ गया। उसके बाद आ जाते हैं बेबी परफ्यूम। बेबी परफ्यूम इसलिए ज़रूरी है कि जो बच्चे खास करके दूध निकालते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा दूध निकालता है तो बच्चे से स्मेल आती है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जितना मर्जी बच्चे को साफ़ कर लो बार बार, जो खास करके बच्चे ज़्यादा दूध निकालने वाले होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर नहीं तो आप पाउडर भी लगा सकते हैं, पर मैं मिराह को परफ्यूम यूज़ करती हूँ। छिले तक तो आप बिल्कुल परफ्यूम यूज़ ना करें, सिर्फ सिंपल पाउडर यूज़ करें। उसके बाद जो है आप बच्चों को हल्का सा कपड़ों पे इसका स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद बच्चे को कपड़े पहना देंगे। बच्चे को कपड़े पहनाने के बाद डायरेक्ट इसको अप्लाई ना करें। जब बच्चे को आप लेके जा रहे हैं बात करवाने के लिए, कपड़ों पे स्प्रे करके रख दें, उसके बाद बच्चों को पहना दें। उसके बाद मैंने ये वाला बेबी लव लिया था। ये इजीली कहीं से भी आपको मिल जाएगा, 500 का ही आया था। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये काफ़ी देर तक बच्चे से बहुत प्यारी हल्की सी खुशबू आती रहती है, जो कि माँओं के दिल को बड़ी तसल्ली होती है। उसके बाद कोकोनट ऑयल आ गया है। कोकोनट ऑयल जो है मैं इसकी मसाज के लिए भी यूज़ करती हूँ, इसके हेयर मसाज के लिए भी यूज़ करती हूँ। उसके बाद क्रीम में मैं मिराह को अभी तक तो जॉनसन्स की क्रीम ही अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने टिकटॉक पे वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ये अर्किशीरी और ग्राई वाटर की बॉटल्स शो करवाई थी। तो इतने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आए, इतने कमेंट्स आए, आप ही प्लीज़ बताएं। इसको सिंपली देने का तरीका काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा। इसको देने का तरीका यही है कि 2 माह तक, पैदाइश से लेकर 2 माह तक आप इसको ½ टीस्पून देंगी और ½ टीस्पून इसका देंगी। दोनों को मिक्स करके आप दे सकती हैं। जब सुबह को आप बच्चे को मसाज करें, मसाज के बाद बच्चे को नहलाकर आप दोनों की ये ½ टीस्पून करके बच्चों को मिक्स करके भी पिला देंगी, तो इसमें कोई मसला नहीं है। दोनों मिक्स करके भी आप पिला सकते हैं। जब बच्चा 3rd मंथ में स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपने इसका 1 टीस्पून कर देना है, इसका भी 1 टीस्पून कर देना है। या आप इस कैप का अंदाज़ा आप लोग रख लें कि ये एक एक कैप जो है आपने दोनों की भर के बच्चे को देना शुरू कर देनी है। ये दोनों आप लोग मिक्स करके दे सकते हैं। तो ये आ जाएंगे, ये मैं मिराह को डेली देती हूँ। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आ जाती है, ये वेगोरिन। ये आप बच्चों को दें। अब माशाल्लाह मेरा 4 मंथ में स्टार्ट है, तो मैंने अब मिराह को स्टार्ट करवा दी है। मैं इसका 1/3 टीस्पून जो होता है ना, वो मिराह को अब मैं दे रही हूँ। 1/3 टीस्पून से मैंने स्टार्ट करवाई है। जब तक मिराह 1 ईयर की हो जाएगी तब तक मैं इसको 1 टीस्पून के ऊपर ले आऊँगी। इससे क्या होता है, बच्चे जब दांत निकालेंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आ जाती है ये हमदर्द की घुट्टी होती है। ये बच्चों को कहते हैं जी बहुत ज़रूरी होती है देनी। ये भी बच्चों को गैस, कॉन्स्टिपेशन, बदहज़मी और इस तरह के मसले मसाइल जो हैं बच्चों को नहीं होने देती। वैसे मैंने मिराह को ये पिलाई थी, मिराह को इसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं था। मिराह पीती नहीं थी, इतना रोती थी ना वो
कि बस सारा मुंह से बाहर निकाल देती थी। तो उसने ये नहीं पी। वैसे इसका एक्सपीरियंस अच्छा है, मैंने 1-2 जगह पे देखा भी है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये भी आपके न्यू बॉर्न कैडी में होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं ये इस्कॉल के ड्रॉप्स हैं। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो बच्चे रात में सोते नहीं हैं, जो बच्चे रात में सोने के लिए बहुत ज़िद करते हैं, नहीं सोते, तो उनको आप लोग ये दे सकते हैं। 10 कतरे सुबह दोपहर शाम है, 1 माह दें, उसके बाद आप लोग इसको छोड़ दें। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे रात में ना सोएं, इससे भी बच्चा बहुत पुरसुकून नींद सोता है। मेरा स्टार्टिंग में इस तरह बहुत करती थी, जैसे दूध पीती थी वैसे ही सारा निकाल देती थी, बिल्कुल भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता था। तो फिर मैंने मेरा को ये 15 दिन दिए थे, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा का दूध फिर हजम करने लग गई थी। और माशाल्लाह से अगर अब वो दूध निकालती भी है तो वो दही वाला दूध निकालती है, वो नॉर्मल बात है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होती। जो बच्चा बिल्कुल पानी की तरह दूध निकाल देता है, फ़ौरन से निकाल देता है, तो फिर वो होता है कि इतना दूध बच्चे का निकालना नहीं सही होता। पर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर बच्चा आपका 5 to 7 टाइम दूध निकाल रहा है तो जी ये नॉर्मल है, खास करके छिले तक बच्चा जब निकाले तो वो नॉर्मल है। फिर भी माओं के दिल को तसल्ली नहीं होती। तो मैंने ये ड्रॉप्स यूज़ किए थे, ये काफ़ी मेरा को इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। तो ये आप फिर बच्चे की उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद माओं का सबसे बड़ा मसला होता है रैशेज़ हो जाना बच्चों को। जाहिर सी बात है, जब हम बच्चों को डायपर लगाएंगे तो रैशेज़ तो होंगे। तो मैंने मेरा को स्टार्टिंग से ये सोडो क्रीम यूज़ की है, जो कि इसकी अब 2nd बॉटल है, ये भी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये मैं उसको मॉर्निंग में भी लगा देती हूँ, इवनिंग में भी लगा देती हूँ। कोशिश किया करें बच्चे का डायपर ज़्यादा फुल ना हो। अगर ज़्यादा फुल नहीं होगा बच्चे का डायपर तो बच्चे को रैशेज़ नहीं होंगे। अगर बच्चे का डायपर आप चेंज ही ना करें, दिन में 2 डायपर चेंज करें, तो फिर तो जाहिर सी बात है रैशेज़ होंगे। जितनी बार आप बच्चे का डायपर चेंज करें, जगह को अच्छे से वाइप से साफ़ करें, टिश्यू से ड्राई करें, उसके बाद बारीक सी लेयर सोडो क्रीम की अप्लाई करें और बच्चे को डायपर लगा दें, और इससे रैशेज़ नहीं होंगे। उसके बाद ये रैशनल क्रीम है, ये आप उस कंडीशन में यूज़ करें कि बच्चे को बहुत ज़्यादा रेडनेस हुई है, रेडनेस कम नहीं हो रही, आपको ये है कि ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो जाए, तो फिर आप रैशनल क्रीम यूज़ कर लें। मेरा को अक्सर ऐसे होता है कि मेरा को बहुत ज़्यादातर डायपर ही लगाया हुआ होता है, तो मैं कोशिश होती है मेरा का अगर डायपर ज़्यादा हैवी ना हो, मैं मेरा को दिन में 3 से 4 बार दिन और रात में उसके डायपर चेंज कर देती हूँ। और जब मुझे कभी फील हो कि उसको हल्की सी रेडनेस हो रही है तो फिर उस टाइम मैं ये रैशनल क्रीम लगा देती हूँ, तो नेक्स्ट डायपर तक वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है। उसके बाद जी ये रिजेक्स के ड्रॉप आ जाते हैं। ये ड्रॉप्स भी बहुत अच्छे हैं बच्चों के फ्लू के लिए, खासकर ये बहुत अच्छे हैं। अक्सर बच्चों को इशू आ रहा होता है आइज़ में से पानी आने का, तो उस सूरत में भी आप बच्चों को दे सकते हैं। ये पर सिर्फ आपने 1 कतरा देना होता है, सिर्फ रात के टाइम, 1 माह से लेकर 2-2.5 माह तक। उसके बाद जो है आप 2 कतरे कर सकते हैं, वो भी कंटिन्यूसली नहीं देना, जब तक आपका मसला है तब तक दें, उसके बाद इसको स्टॉप कर दें। अच्छा, ये नॉर्सलैंड ड्रॉप्स हैं, ये उस वक्त यूज़ किए जाते हैं जब बच्चे को फीड करते वक्त सांस लेने में मुश्किल हो रही हो, या बच्चा इजीली सांस ना ले पा रहा हो, या बच्चा फीड करते वक्त, काफ़ी बच्चों को होता है जो बिल्कुल छोटे होते हैं, फीड करते वक्त उनको सांस लेने में मुश्किल होती है, तो आपने फीड से पहले 1-1 ड्रॉप दोनों साइड्स पर डाल देना है। 1 वीक से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, 1 वीक के इस्तेमाल करें, उसके बाद इसको स्टॉप कर दें। के बाद आ जाते हैं ये कफ रब ड्रॉप्स हैं। ये बच्चों को हल्की फुल्की खांसी हो तो आप इसके 5 ड्रॉप्स सुबह को, 5 ड्रॉप्स जो हैं रात को दें। ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाना, इतने छोटे बच्चों को लेकर डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे देते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए, तो कोशिश किया करें कि ऐसे ही थोड़ी बहुत जो चीज़ें होती हैं उनसे ही बच्चों को घर में ही रिकवर करने की कोशिश किया करें। ज़्यादा डॉक्टर्स के चक्कर भी बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े सेंसिटिव से बच्चे होते हैं, डॉक्टर्स इतनी मेडिसिन दे देते हैं। तो मेरा को ये कफ रब ड्रॉप्स दे देती थी जब उसको हल्की सी मुझे खांसी लगती थी, मॉर्निंग में भी और 5 ड्रॉप्स इवनिंग में भी, तो माशाल्लाह 2-3 दिन में भी सेट हो जाती थी। ये पैनाडॉल के ड्रॉप्स आ जाते हैं, ये तो होने बहुत ज़रूरी हैं, घर में हर टाइम होने चाहिए। ये बच्चों को हल्का फुल्का बुखार हो जाता है या बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि ख़ास करके बच्चा जब 4 मंथ के बाद हाथ पाँव चलाने लगता है तो बच्चे को थकावट की वजह से काफ़ी बार टाइम बच्चे रोने लग जाते हैं। जैसे कि मेरा अब माशाल्लाह 4 मंथ में स्टार्ट है और काफ़ी एक्टिव है, तो फिर मैं उसको कभी हो इस तरह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हुई हो, मुसलसल रो रही हो, तो मैं उसे 2 से 3 ड्रॉप जो है मैं ये रात के टाइम दे देती होती हूँ। इससे फिर वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। और दूसरा, जब आप बच्चों को वैक्सीन करवा के आएँ, वैक्सीन करवा के आते ही फ़ौरन से आप इसका जो हाफ पंप होता है ना, वो आप अगर बच्चे को इंजेक्शन लगवा के आते ही पिला देंगी ना, तो फिर बच्चों को जो ना बुखार नहीं होता। ये इतना आप दे दें, देने के बाद हर 4 घंटे के बाद आप इसको देती रहें, तो बच्चों का इंशाल्लाह 1 दिन में ही बच्चा जो है इंजेक्शन से रिकवर कर जाता है। उसके बाद आ जाती है ये कार्टिस्पोन आई ट्यूब है। ये अक्सर बच्चों में मसला होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों की आंखों से पानी आ रहा होता है, कभी येलो कलर का, कभी वाइट कलर का, बच्चों की आंखों से पानी निकलता रहता है।
तो आप ये जो जिससे हम आंखों में सुरमा डालते हैं ना, उस सिलाई पे लगा के अच्छे तरीके से जब बच्चा रात को सो जाए तो दोनों आंखों में हल्के हल्के सिलाई घुमा दें। आप 2 बार इस्तेमाल करेंगे, तीसरी बार उम्मीद बहुत है कि आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ज़रूरी है आपके पास इस तरह का एक ड्रॉपर होना। ये ड्रॉपर बहुत ज़रूरी है, बच्चों को मेडिसिन पिलानी होती है या कुछ भी देना हो, इससे काफ़ी आसान रहता है। और बच्चे की सेपरेट से नेल कटर। अच्छा, सबसे ज़रूरी है कॉलिक में सबसे बेस्ट जो मुझे लगे हैं ना, वो ये डाइगेस्ट कॉलिक ड्रॉप्स हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। जितना मर्ज़ी कॉलिक हो, जितनी मर्ज़ी बच्चे को पेन हो, आप जैसे बच्चे को पिलाते हैं बच्चे को सुकून आ जाता है। मेरी मीरा को गैस का बहुत ज़्यादा इशू रहता था, बहुत ज़्यादा। इतना वो रोती थी ना, बड़ा उसे गैस का मसला था। जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मैंने अपनी रूटीन बना ली है। मैं ये इसके डाइगेस्ट के 2 से 3 ड्रॉप डेली, अरक और ग्राइप वाटर, जब मैं उसको देने लगती हूँ ये दोनों चीज़ें, तो मैं उसमें 3 ड्रॉप्स इसके 2 कभी 3 शामिल कर देती हूँ डेली बेसिस पे। उससे ये है कि माशाल्लाह से 2 माह हो गए हैं मिर्हा को, ना कभी कॉन्स्टिपेशन हुई है माशाल्लाह से, ना कभी उसे गैस का इशू है। गैस भी अच्छे से रिलीज़ करती है और बिल्कुल माशाल्लाह फिट है। तो ये मैं इस तरह से देती हूँ उसको, 2 मिक्स करके इनके साथ डेली 2 से 3 ड्रॉप्स। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट कॉलिक के लिए है ना, वो डाइगेस्ट के ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं। फ़ौरन से सुकून बच्चे को दे देते हैं। मेरी मीरा को बहुत ज़्यादा इशू था गैस का, वो बहुत ज़्यादा रोती थी, उसे पेट में मुसलसल पेन रहती थी, वो गैस रिलीज़ नहीं करती थी और मैं बड़ी परेशान थी। तो फिर मैंने ये ड्रॉप्स यूज़ किए। मैंने पहले उसको 5 डेज़ जो दिए ना मैंने ड्रॉप्स, ये डेली रात के टाइम में उसको 5 कतरे देती थी और सुबह में भी 5 कतरे देती थी। 5 दिन मैंने इस्तेमाल किया, इससे फिर काफ़ी इफेक्ट पड़ा। वो जो रोती रहती थी, मुसलसल चिड़चिड़ी रहती थी, वो उसने कम कर दिया। उसके बाद मैंने अब तक 2 महीने गुजर गए हैं, मैंने रूटीन बना ली है। मैं जब सुबह को उसको आर्क और ग्राइप वाटर देती हूँ, 1 कैप इसका 1 कैप इसका, जब दोनों का सुबह को देती हूँ ना, तो उसमें मैं 3 to 4 ड्रॉप्स जो है ना मैं इसके शामिल कर देती हूँ। इसमें शामिल करके इनको ल्यूक वार्म करके उसको नहलाने के बाद पिला देती हूँ। और माशाल्लाह से 2 माह गुजर गए हैं, उसको ना कभी कॉन्स्टिपेशन का इशू हुआ है, ना कभी गैस का इशू हुआ है। माशाल्लाह वो बिल्कुल अब फिट है। ये ड्रॉप्स बेस्ट ड्रॉप्स हैं कॉलिक के लिए। तो उसके बाद आ जाता है ये डिजिटल थर्मामीटर। ये घर में होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके जिस घर में बच्चे हैं। इससे आप बच्चे की जब भी तबीयत ख़राब हो या बच्चा चिड़चिड़ा हो, आप चेक करके बच्चे को खुद ही दे सकते हैं कि फ़ीवर है तो उसे हल्का सा पैनाडॉल दे दिया या बेरोफिन दे दिया, बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो इससे आप अपने बच्चे की जो है खुद ही घर में चेक कर सकती हैं। ये होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है ये बेबी चेस्ट रब। जैसे कि अब सर्दियां हैं, बच्चों को चेस्ट का हल्का फुल्का मसला होता रहता है, तो बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं उनको आप ये चेस्ट पे, पीछे बैक उनकी कमर पे और गले पे बारीक सी लेयर अप्लाई करें। उसके बाद उसको हल्का सा मसाज दें। उसके बाद कोई सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उसको हल्का हल्का गर्म करके बच्चे को सेक दें। उसके साथ फिर बच्चे को कपड़े पहना के कवर करके बिस्तर में ही लिटा दें। इससे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है बच्चों को। बाद आ जाता है ये क्लासिक नेजल एस्पिरेटर। ये आप उस कंडीशन में बच्चों को यूज़ करेंगे जब बच्चों को फ्लू हो जाता है। फ्लू हल्का फुल्का फ्लू नहीं, बहुत हैवी वाला फ्लू जब बच्चों को हुआ होता है, बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो बच्चे छोटे होते हैं, उनको नाक में मतलब नोज़ी आ जाती है, तो उनको निकालने का पता होता नहीं, वो इस तरह करी जा रहे होते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता कि हम लोगों ने ये कैसे निकालना है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो ये आप उस कंडीशन में यूज़ करेंगे जब आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्लू है और उनको नाक में से सांस नहीं आ रहा, नाक उनका नोज़ी से फुल हुआ हुआ है, तो तब ये यूज़ करते हैं। अच्छा, ये लगता कुछ इस तरह से है। इसके आगे ये पाइप लगा हुआ होता है, इसके साथ 3 से 4 उन्होंने एक्स्ट्रा दिए हुए थे। तो ये आपने इसको इस तरह प्रेस करना है, इस तरह बच्चे की नोज़ी के अंदर करके, सारा अंदर नहीं करना, हल्का सा अंदर करके। तो आप जब इसको इस तरह छोड़ेंगे ना, तो सारी उसकी बच्चे की नोज़ी जो है ना इस तरह पाइप में आ जाती है, पाइप में आकर इधर आ जाती है। फिर आप इसको निकालें और अच्छे से वॉश करें, वॉश करके ड्राई करके इसको दोबारा से संभाल लें। तो ये इस तरह से है। उसके बाद जाती है विक्स बाम। विक्स बाम तो फिर बड़े बच्चों के लिए है, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए नहीं है। ये तो आप 6 मंथ के बाद ही यूज़ करें, 6 मंथ से पहले तो आप बेबी चेस्ट रब भी यूज़ करें, वो ही बेस्ट है। तो ये आपकी न्यूबॉर्न की कैडी हो गई कंप्लीट। इसमें आपके बच्चे का सुर्खी पाउडर से लेकर उसके डायपर, उसका सारा मेडिकल स्टोर, सारा कुछ आ गया। इसमें सारी चीज़ें देखें कवर हो गई हैं। कुछ एक्स्ट्रा से हमें बास्केट्स बनानी नहीं पड़ी, कोई एक्स्ट्रा से हमें टोकरियाँ नहीं बनानी पड़ी, कोई चीज़ें वहाँ टेबल पे पड़ी हैं, कोई वहाँ टेबल पे पड़ी हैं, कोई वहाँ टेबल पे पड़ी हैं। ये वाली चीज़ों से भी जान छूट गई, सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आ गई।
तो ये थी आज की मेरी जी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।